आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि 100% अटेंडेंस आपका रहे यहाँ पे और 100% फोकस भी रहे। ठीक है। और मैं देख पा रहा हूँ एक दो नए स्टूडेंट हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा बता दूँ कि ये आपके लिए थोड़ा सा इन बिटवीन से हो जाएगा। बट डोंट यू वरी, आप इसको समझने की कोशिश करो। बाकी विद इन 1 और 2 डेज हमारे न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। आप उसमें पार्ट बन के रहिएगा। तब तक आप वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ टीचिंग आप समझ सकते हो कि हम क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली कल के सेशन के अंदर, कल जो इवनिंग में सेशन था उसके अंदर मैंने आपको कुछ ऑप्शन चेन एनालिसिस बताया था। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको देख के आप ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हो। तो उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। इवन कंटिन्यू नहीं, इसको हम स्टार्टिंग से समझेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझेंगे। चलो। तो आई गेस मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। इफ यस प्लीज जस्ट लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस भैया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। सिंपली गूगल पे आ जाता हूँ। अपने को दो चीज़ लॉगिन करनी है। सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा, हम ऑप्शन चेन को लॉगिन कर लेते हैं एनएससी ऑप्शन चेन पे जाके। ठीक है। ये ऑप्शन चेंज का डेटा हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल है बाय एनएससी इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया। ठीक है। जो बिगिनर लोग हैं कोई इशू नहीं है, हो सकता है उनको कुछ समझ ना आ रहा हो, बट इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। वो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें बहुत बीच से बताई जा रही है, इसलिए शायद आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो। लेकिन जब आपकी क्लास एट द वेरी बेसिक से स्टार्ट होगी तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो डोंट यू वरी, सब चीज़ें बेसिक से बताई जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो वे ऑफ स्टाइल, या किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो कल भी मैंने आपको बताया था, आप सिंपली यहाँ पे भी देख सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लॉगिन हो जाए एक बार। कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चाहूँ तो सिर्फ ऑप्शन चेन के अंदर मैं आपको 1 महीना पढ़ा सकता हूँ, बट वो रेलेवेंट नहीं है, इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा उस चीज में। और रेलेवेंट भी नहीं है। ठीक है। तो अपने को उतनी चीज ही समझनी है जितना अपने को नीडेड है, रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। तो सिंपली मैं निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर चल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी 50 में हम ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है। चलो। अब प्राइस एक्शन क्या कह रहा है और डेटा क्या कह रहा है, इस चीज को हम समझते हैं आज। ठीक है ना। कि आपका डेटा क्या कह रहा है और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। सिंपली सब चीजें हटा दे रहा हूँ, आपके सामने रॉ चार्ट को लेकर आ जाता हूँ। मैंने सारी ड्राइंग रिमूव कर दी है। सिंपली आपके सामने ये रॉ चार्ट आ गया है। ठीक है। इस रॉ चार्ट को भी मैं सिर्फ 5 मिनट पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है। ताकि आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सको। ओके। ठीक है। ये चार्ट आपके सामने है। ये राइट हैंड साइड में आपके सामने इंडिकेशन है कि किस लेवल पे मार्केट बंद हुआ है। तो जो मार्केट आपका क्लोज हुआ है या लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था 19,281, 19,281 समवेयर अबाउट आपका मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब डेटा बेस पे इसको हम कैसे समझते हैं ये समझने की कोशिश करना। ठीक है। ये डेटा जो होता है ना, सबसे पहली बात, ये डेटा थोड़ा ना डिलेड होता है, मतलब 15 से 20 मिनट ये डेटा डिलेड होता है। लेकिन फिर भी ये हमारे काम का है। ठीक। क्योंकि इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है, बट फिर भी इफ एंड बट करके हम इसको यूज कर लेते हैं। इसका मॉडर्न फॉर्म को मैं कैसे यूज करना है उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर दूंगा। उस कैलकुलेटर के बिहाफ पे आप यूज करोगे। पहले बेसिक कंसेप्ट इससे समझ लेते हैं, फिर आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। जैसे ये बता रहा है अंडरलाइंग इंडेक्स, यानी कि निफ्टी 50 ने समवेयर अबाउट 19,310 के आसपास क्लोज किया है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो एक्चुअल क्लोजिंग हुई है वो हुई है 19,281। ठीक है। तो यानी कि ये डेटा डिलेड है, फिर भी ये काम चल जाएगा। क्योंकि ये चेंज होता है लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक। तो ये जो डेटा है ये आपका ऑप्शन चेन का डेटा है। ऑप्शन चेन का मतलब यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं आपके। ठीक है। सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट निफ्टी सेलेक्ट है। ठीक है। एक्सपायरी, जो अब नियरेस्ट एक्सपायरी है वो सेलेक्ट है। कुछ नहीं छेड़ना, ये बाय ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी। सिंपली आपको नीचे आ जाना है।
तो निफ्टी ने जो लास्ट क्लोजिंग दी है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इज समवेयर अबाउट 19,281। अब डेटा के अकॉर्डिंग ये क्या बताता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सिंपली मेरे को एक चीज बताओ, 19,281 किन किन स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में आएगा? एनी वन ऑफ यू। स्ट्राइक प्राइस क्या है? यहाँ पे स्ट्राइक लिखा है, जैसे 19,200, 19,250, 19,250। 19,300। ठीक है ना? इतना किस किस को समझ आया? जिसको भी समझ आया एक बार मेरे को बताओ, जिसको नहीं समझ आया वो भी मेरे को बताओ। Yes, हाँ जी, understood. हाँ जी हिमकांत सर। Got it. आपकी वॉइस कट रही है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं। ऐसे तो समझ आ गया। गॉट गॉट इट ना? देखो सिंपली मैंने ये बोला कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था समवेयर अबाउट 19,281। एग्जैक्टली 19,281 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, यानी कि ये आपका एक स्ट्राइक प्राइस है अंडरलाइन एसेट का। अंडरलाइन एसेट मतलब जो आपका मेन इंडेक्स है। ठीक है, मेन इंडेक्स से क्या निकल के आया है? डेरिवेटिव्स। तो ये सब डेरिवेटिव्स हैं मेन इंडेक्स के। ठीक है ना? उसी से ये निकल के आए हैं। तो 19,281 या 19,281 जो आपका प्राइस है, वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में फॉल करता है? वो फॉल करता है 19,250 एंड 19,300। इन दोनों के बीच में आता है 19,281 समथिंग अबाउट। ये बताना मैं चाहता हूँ आपको। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, 19,281, 19,281, 19,200 के 250 के ज्यादा पास है या 19,300 के ज्यादा पास है? मतलब 19,250 और, ठीक है तीन ना? सौ 300। बिल्कुल बिल्कुल। 19,250 और 19,300 के बीच में 19,281, 19,281 आता है। लेकिन 19,281, 19,281 जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है उनमें से किसके ज्यादा पास है? किस किस को क्वेश्चन समझ आया? आ आगे गया सर। ना? सर आ एक गया ना? बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे। जी। गॉट इट गॉट इट, ठीक ठीक ठीक। मैं ये बोल रहा हूँ निफ्टी फिफ्टी ने जो लास्ट क्लोजिंग दी है वो 19,281 पे दी है। ठीक है, तो देखा जाए 19,281 आपका 19,250 और 19,300 के बीच में आता है। ठीक है, लेकिन बीच में आने के बावजूद भी किस प्राइस के ज्यादा पास में आता है? यानी कि 19,281 से 19,250 ज्यादा पास है या 19,281 से 19,300 ज्यादा पास में है? कौन सा ज्यादा पास में है? 300 ना? यानी कि 19,281 से जो स्ट्राइक प्राइस आपका पास में है वो 19,300 का है। ठीक है, तो यानी कि जो 19,300 का स्ट्राइक प्राइस हुआ आपके लिए, 19,300 का जो स्ट्राइक प्राइस हुआ आपके लिए, जिसका प्रीमियम का भाव चल रहा है इस समय 81.55। ठीक है, तो 19,300 आपके लिए है एट द मनी। ठीक है, एट द मनी हुआ वो आपका कॉल ऑप्शन के लिए। ठीक है, और 19,281 से जस्ट नीचे वाला कौन सा है प्राइस? जी, 250। 250 ना? तो 19,250 हुआ इन द मनी। ठीक है, कौन सा हुआ? 19,250 क्या हुआ? इन द मनी। और 19,300 से ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं ये हो गए आउट द मनी, OTM, यानी कि आउट द मनी। ठीक है, सिंपली इतना समझो, 19,281 के सबसे पास में जो स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया आपका एट द मनी, यानी कि ATM। ठीक है, और ATM से पहले जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, उससे कम जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, यानी कि 19,250, 19,200, 19,150, ऐसे देखोगे तो सबका भाव बढ़ते चले जा रहा है, 109, 140, 181। यानी कि 19,300 से नीचे जितना आप जाओगे वो हो गया आपका इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस। और एट द मनी से जितना ऊपर की तरफ जाओगे उतना भाव सस्ता होता चले जाएगा, 57, 39, 25, 16, 10। तो ये हो गया आपके आउट द मनी। ठीक है, और आउट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होती है।
अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? ठीक है, आप एक चीज समझो, मोटा मोटा आपको जो ट्रेडिंग करनी है वो इंडेक्स को देख के करनी है। यानी कि निफ्टी 50 के अगर आप 10 पॉइंट अचीव करते हो, ठीक है, और आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है स्ट्राइक प्राइस की, तो लगभग वो 60 से 70% आपका स्ट्राइक प्राइस का भी भाव माना जाता है। कहने का मतलब है निफ्टी 50 के 10 पॉइंट आपके 6 से 7 पॉइंट होंगे स्ट्राइक प्राइस की, अगर वो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, और निफ्टी 50 के इंडेक्स के 10 पॉइंट 7 से 8 पॉइंट के बराबर होंगे अगर वो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, निफ्टी 50 के 10 पॉइंट लगभग 4 से 5 पॉइंट के बराबर होंगे अगर वो आउट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। इतनी बात किसको समझ आई वो मेरे को बताओ, नहीं तो दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बोल से बता। फिर भी रिपीट कर दो। रिपीट कर दो। हाँ रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो निशांत को समझ आ गई, बहुत बढ़िया, वेल गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, एक चीज समझो, 19,300 पे आपका एट द मनी है। ठीक है, लेकिन आप 19,350 का कॉल लेते हो तो वो आपको 57 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा। और एक लॉट जो होता है निफ्टी 50 का वो 50 क्वांटिटी का होता है। तो मोटा मोटा 2500 की इन्वेस्टमेंट में आपको पूरा एक लॉट मिल गया निफ्टी 50 का, अगर आप 19,350 का स्ट्राइक प्राइस लेते हो। लेकिन आप 19,400 का स्ट्राइक प्राइस लेते हो तो वो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना आप आउट ऑफ द मनी जाते रहोगे उतना आपका ज्यादा रिस्क बढ़ता चले जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी होगा आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होगी। यानी कि इंडेक्स के अगर आप 10 पॉइंट भी अचीव कर लेते हो तब भी आपका प्रीमियम 2 या 3 या 4 पॉइंट ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सस्ते स्ट्राइक प्राइस ले रखे हैं, आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइस ले रखे हैं। तो कई बार होता क्या है, मार्केट आपके डायरेक्शन में जा भी रहा होता है, मूवमेंट दे भी रहा होता है, मोमेंटम आ भी रहा होता है, तब भी बहुत तेजी से प्रॉफिट नहीं होता। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हो। अब किस किस को समझ आया? समझ आ गया। आ गया ना? तो मेरा कहने का बस मतलब इतना है, जब भी आप कोई स्ट्राइक प्राइस लो तो या तो आपको एटीएम कंसीडर करना है और या फिर इन द मनी में करना है कंसीडर। मैं सच बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो एटीएम को ही कंसीडर करना। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर निफ्टी 19,281 पे चल रहा है और आपका व्यू पॉइंट है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप 19,300 का कॉल ऑप्शन लेना। ठीक है, रादर देन 19,350 का लो। 19,350 का कॉल लेते हो तो वो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। 19,250 का लेते हो तो अभी ठीक है, इन द मनी हो गया। 19,200 का लोगे तो यानी कि ये डीप इन द मनी हो गया। 19,350 नहीं या 19,400 लोगे तो ये डीप आउट द मनी हो गया। और डीप आउट द मनी का प्रीमियम बहुत कम बढ़ता है। वो तभी तेजी से बढ़ेगा जब एकदम इम्पल्सिव मोमेंटम होगा आपके डायरेक्शन में, मतलब बहुत ही तेज मार्केट मूव कर जाए। ठीक है, तो आप सोचो 19,400 अगर आप लेते हो तो 40 के भाव के हिसाब से या 39 के भाव के हिसाब से सिर्फ 2,000 रुपये का एक लॉट आ जाएगा। यानी कि आप 5 लॉट ले लोगे 10,000 की इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो जितना ज्यादा सस्ता स्ट्राइक प्राइस होगा उतना ज्यादा आउट ऑफ द मनी होगा और उतना ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि उतनी ही कम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। गॉट इट और नॉट? यस नवीन? यस नवीन? हाँ जी नवीन, कुछ कहना चाहते सर थे? सेम साइड सर कॉल पे 281 का चल रहा है। तो अगर हमारा प्रिडिक्शन है कि अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो 19,300 का हम लोग कॉल लेंगे, हाँ एट जो द कि मनी होगा लेंगे। एट द मनी का लेंगे। और इसके अलावा हम्म, इन द मनी पे हमेशा अगर लेना है तो वो 350 का लेंगे। बट सेम साइड अगर पुट पे लेना हो तो सर। मैं बता रहा हूँ, अगर इन द मनी का लेना है तो 19,250 का, नॉट 19,350 का। ओके सर, पुट साइड में ना। कॉल की बोल रहा हूँ, कॉल में आपने बोला इन द मनी का लेना है तो 19,350 का लेना पड़ेगा। 19,350 का आउट द मनी हो गया। ओके सर, ओके ओके ओके। देखो इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक चीज समझो, लेफ्ट साइड के जितने भी हैं ये कॉल साइड के हैं। ठीक है, एक मिनट करो। लेफ्ट कहाँ गया? हाँ, अरे यार।
लेफ्ट साइड के जितने भी हैं ये कॉल साइड के ऊपर कॉल लिखा है, ठीक है। और जितने भी ये, वाकई बहुत स्लो है ये वेबसाइट। ठीक है, नो वरीज। ये बहुत दिक्कत है इसके साथ। एक सेकंड गाइस, ये थोड़ी डिलेड है, तो इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं, NEC ऑप्शन चेंज। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी। तो जितने भी आपके ये लेफ्ट हैंड साइड में है ये कॉल के स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है। और जितने भी स्ट्राइक प्राइस आपके येलोइश में है ना, ये खुद ही बताता है कि ये इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस हैं। और जितने भी ये आपके व्हाइट के अंदर हैं, ये आपके आपके आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। और यही चीज उल्टी हो जाती है पुट साइड में, या राइट में पुट साइड के हैं, ठीक है। कॉल पुट नहीं समझ आ रहा था तो नो वरीज, बट डेटा समझने की कोशिश करो। राइट साइड में जितने भी ये येलोइश में हैं ये इन द मनी हो जाते हैं पुट के लिए, जो आउट ऑफ द मनी होते हैं कॉल के लिए, ठीक है। और जो इन द मनी होते हैं कॉल के लिए वो आउट द मनी हो जाते हैं पुट के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो लेफ्ट वाला डेटा है वो कॉल का डेटा है, जो राइट वाला डेटा है वो पुट का डेटा है। चलो अब एक चीज समझो, ठीक है। हाँ जी। अगर मार्केट 19,281 पे है, सेम एग्जांपल है, ठीक है। और आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट 19,281 या 19,281 से मार्केट फॉल करेगा, तो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस कौन से होंगे? क्वेश्चन मेरा समझ में आया? 300 350। बिल्कुल सही। इसका लॉजिक बताओ मेरे को, तो आपने ये देख के बोल दिया ना, क्योंकि ये येलो नहीं नहीं, मार्केट येलो। फॉल करेगा ना। नहीं 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 नहीं, उसको देख के बोला ही नहीं, मार्केट फॉल करेगा मतलब हमको एट द मनी यूज करना पड़ेगा ना। एट द मनी यूज करना पड़ेगा। अच्छा, 19,281 से अगर मार्केट फॉल करता है तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा विश्वांश? क्या रिपीट? 19,281 पे है अभी मार्केट, और आपका व्यू पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपका इन द मनी का थ्री स्ट्राइक प्राइस हंड्रेड कौन सा हुआ? ओ सॉरी सॉरी, थ्री एट हंड्रेड द एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ? हाँ विश्वांश बताओ। टाइप कर दो। 250 250। सही बोल लेते, 19,300 का ही होगा भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? चाहे पुट की साइड हो चाहे कॉल की साइड हो, 19,281 से सबसे पास में स्ट्राइक प्राइस कौन सा है मुझे ये बताओ। 300। 300 ना? तो एट द हाँ, मनी कॉल और पुट के लिए आपका बिल्कुल सेम है, 19,300, ठीक है। सेम ही होगा। लेकिन पुट के लिए क्या हो ओके जाता है, ओके ओके। पुट के लिए क्या हो जाता है, जैसे ही 19,300 से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये सारे इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस हो जाते हैं। अगर कंफ्यूजन होती है तो ऑप्शन चेन आप देख लेना, बाकी मैं डेटा आपको समझाऊंगा, चार्ट पे समझाऊंगा। यानी कि आपका व्यू पॉइंट है कि 19,300 से प्राइस अब नीचे रहने वाला है, ठीक है। यानी कि 19,350 से भी नीचे रहने वाला है। ऑब्वियसली कोई चीज 19,300 से नीचे है तो वो 19,350 से नीचे, 19,350 से नीचे होगी कि नहीं होगी ये बताओ। हाँ यानी कि वो 19,400 से भी नीचे होगी, हाँ करेक्ट। यानी कि वो 19,450 से भी नीचे होगी। तो बराबर। यानी कि जैसे 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 हम डीप जा रहे हैं तो उस चीज का उससे कम होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 19,300 से नीचे है तो ऑब्वियसली 350 से भी नीचे होगी, ऑब्वियसली 400 से भी नीचे होगी, 19,400 से भी। तो प्रोबेबिलिटी जहां बढ़ती जा रही है वो आपकी इन द मनी चीज कहलाती है, ठीक है। तो जितना नीचे की तरफ जाओगे पुट साइड में वो आपके लिए इन द मनी हो जाएगा। अब 19,281, अब आपका 19,250, ये आपका हो गया आउट द मनी। 19,200 भी हो गया आउट द मनी। पर ये डीप आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस है जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं।
किस किस को इतना समझ आया यार, प्लीज जस्ट लेट मी नो, एक बार टाइप करके बताओ मेरे को, किस किस को समझ आया इतना। है। ये अंडरस्टूड। पुट की कंडीशन में आप बता रहे हैं, कॉल की कंडीशन में आप बता रहे हैं। दोनों अपोजिट साइड होते हैं ना सर। तो हाँ जी, कहाँ चले गए? हेलो। हाँ जी यहीं पे हो, यहीं पे हो जी, हिम से बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पुट की कंडीशन में आप बता रहे हैं या कॉल की कंडीशन में आप बता रहे हैं? ये अभी जो मैंने पुट पुट बताया पुट। वो पुट की कंडीशन में बताया मैंने आपको। पुट मीन्स कि अभी जैसे 1900 टू 81 वन। जो भी है, हाँ जी। पे, हाँ 81 पे अभी हमारा प्राइस है। हाँ जी। राइट। हम्म। अभी इसमें आप ये कह रहे हैं कि पुट की कंडीशन पे हेमकांत अगर हम ऑप्शन हाँ जी। में जाते हैं तो पुट मीन्स कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है वो वो फॉल टू करेगा। 81 से फॉल करेगा, डाउन में जाएगा, नीचे हाँ जी, जाएगा। पुट मीन्स आप जब समझो कि जो नीचे आपका व्यू पॉइंट है वो यहाँ से फॉल करने का है जी, ये बताओ। फॉल करने का है, फॉल हाँ। करने का है। हाँ जी। तो जब फॉल करने की कंडीशन आएगी वो 250 जाएगा, 200 जाएगा, तो इन द मनी होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप समझो, वो तो उल्टा करने मनी के होना चाहिए, उल्टा बाद हो होता रहा है, वो करने के बाद हो रहा है, लेकिन एट द मोमेंट वो क्या है, मेरे को इतना बताओ, जो 19,281 या 19,200 281 जो है, ठीक है, है। वो उन्नीस हजार जी। तीन सौ से बड़ा है कि छोटा है। वो छोटा है। ठीक है। और आप भी यही चाहते हो कि यहाँ से मार्केट फॉल करे, यानी कि उन्नीस हजार दो सौ ठीक है। अस्सी उससे भी छोटा है। 19,279 हम्म, यानी कि 78 77, 19,277, ये सब उससे छोटे होते चले जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी 19,250 उससे छोटा नहीं है। अभी अभी उन्नीस ठीक। हजार दो सौ इक्यासी से छोटा नहीं है 19,250। ठीक है। ऐसा यानी क्यों? कि 19,281 बड़ा है या 19,250 छोटा है, मतलब एक ही बात है, 281 छोटा है या 250 छोटा है। ऑब्वियसली 250। ठीक है। 250। लेकिन ठीक है। लेकिन जो आपका स्ट्राइक प्राइस देखा जाता है, अच्छा आपको इस तरीके से समझो, ये है 19,300। ठीक है सर, ठीक है। ये ठीक है। लेवल 19,300 का है, और ये ठीक आपका है है। 19,281। राइट। ठीक है। अब आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट 19,281 से नीचे जाएगा, ठीक है। यानी कि 19,300 से भी नीचे आएगा, इस वाले लेवल से भी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अब जितना ये नीचे फॉल करता रहेगा तब उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट है। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है। व्यू पॉइंट क्या था कि 19,281 से नीचे जाएगा, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है आपका एट द मनी का वो 19,300 का हुआ, 19,281 तो ले नहीं सकते क्योंकि 50-50 के गैप के अंदर है, हम्म। तो उन्नीस हजार तीन ठीक सौ है। का लेना पड़ेगा। हाँ, जो नियर वैल्यू होगी वो लेंगे, आपने ठीक है बताया ना। था, चाहे वो छोटी उन्नीस हो हजार चाहे बड़ी हो। ठीक बिल्कुल, है। 19,300 से नीचे है तो 19,350 से भी नीचे होगा। ठीक है। ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 19,281 19,300 से नीचे है या 19,350 से नीचे है, ज्यादा मार्जिन किसमें है। 300 के पास है। तीन सौ मार्जिन तो पचास 350 में ज्यादा है। ठीक है ना। तो इसलिए हम्म। 19,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है या जो लेटेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो 119 है, और जो 19,300 का है वो 92 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 19,350 में ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसका ट्रेड प्राइस भी महंगा होगा, और वो इन द मनी की कंडीशन के अंदर कंसिडर करा जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो चार्ट पे बताऊंगा। अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो इतना समझो कि जो येलो वाले हैं वो इन द मनी है फॉर कॉल, जो व्हाइट वाले हैं लेफ्ट साइड में वो आउट द मनी है कॉल के, और राइट हैंड साइड में भी सेम है, जो येलो वाले हैं वो इन द मनी है पुट के, और जो व्हाइट वाले हैं वो आउट द मनी है पुट के। बाकी चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ, आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। हाँ, अरबाज अरबाज आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए न्यू क्लासेस जब स्टार्ट होगी तब आपको उसमें आना। तो आपको वेरी बेसिक से बताऊंगा, अभी सुपर एडवांस लेवल चल रहा है। ठीक है। तो दीज आर द स्टूडेंट जो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो यू कैन लेफ्ट नाउ। मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ अभी जूम मीटिंग के बाद ना। एक्चुअली अरबाज इज इन बैच 4, बैच 4 का स्टूडेंट है तो उसको अभी चीजें नहीं आ रही। नो वरीज। तो अरबाज यू कैन लेफ्ट, मैं आपसे बात करता हूँ जूम मीटिंग के बाद। यस सर। ओके जी। चलो अब मैंने क्या समझाया उसको हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ जी। नहीं, इतना टाइम क्यों लेते हैं? चलो, नो वरीज। 50-50 के गैप में ले आता हूँ ये ना। चलिए, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। हाँ जी। अभी जो डिफरेंस है वो 50-50 का डिफरेंस ले लिया मैंने स्केल के ऊपर। यानी कि 350, देन 400, देन 450, देन 500। ठीक है। और ऐसे ही नीचे की तरफ 19,300, 19,250। तो जो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस है, जो एलटीपी है अभी आपका, वो समवेयर अबाउट 19,280 के आसपास है, या 281 के आसपास है, जो करंट प्राइस है। ठीक है। अब मेरा व्यू पॉइंट है, अगर मार्केट यहाँ से आपका अपसाइड जाता है, यानी कि यहाँ से मार्केट अगर आपका राइज करता है ऊपर की तरफ, या फिर मार्केट आपका फॉल करता है नीचे की तरफ, तो उस केस में मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए? ठीक है। चलो, तो 19,281 से नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 19,281 आपका 19,250 और 19,300 के बीच में आता है। लेकिन फिर भी ये नियरेस्ट किसके है? 19,300 के नियरेस्ट है। ठीक है। तो 19,300 का जो लेवल है वो आपके लिए मीडियन लेवल है फॉर कॉल, फॉर पुट। यानी कि मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है वो आपका 19,300 का हुआ। इतना किस किस को समझ आ गया? ये पहले भी समझाया, इतना समझ आ गया तो मुझे बताओ। एक बार मैसेज करके बताओ, एक बार हैंड रेज करके बताओ। नहीं आया तब भी बताओ। यस गौरव। आ गया, समझ आ गया। आ गया ना? इतना तो समझ आ गया आप लोगों को। चलो, अब इसमें और हाँ। कुछ ऐड ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है। ओके। अब सिंपली एक चीज समझो, अगर आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट आपका 19,281 से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यानी कि आप क्या लोगे? आप 19,300 का कॉल ऑप्शन लोगे। मैंने जैसा आपको बोला है कि अगर आपका व्यू पॉइंट ऊपर जाने का है तो आप एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लोगे। ठीक है। या फिर आपका मार्केट नीचे जाने का व्यू है, तब भी आप 19,300 का पुट ऑप्शन लोगे। ठीक है। कॉल ऑप्शन मतलब आपका मार्केट ऊपर जाने का व्यू है, पुट ऑप्शन मतलब आपके मार्केट नीचे जाने का व्यू है। अब मार्केट 19,281 से ऊपर जा रहा है, तो एज पर माय सजेशन आप एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लोगे, जो कि आपका है 19,300 का। इतना किस किस को समझ आया? हाँ जी, विश्वास बताओ। नहीं, समझ में आ गया मेरा। आ गया ना? तो यानी कि आप 19,300 का कॉल ऑप्शन लोगे, अकॉर्डिंग टू माय सजेशन में, जो मैंने जो आपको बोला, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लोगे। तो यानी कि 19,300 इज द एट द मनी स्ट्राइक प्राइस फॉर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है। आप 19,300 का ले रहे हो। ठीक है। एट द मनी है। और आपका इन द मनी क्या हुआ? क्या होगा? 1950। 19,250 आपका इन द मनी हुआ। ठीक है ना? इन द मनी का जो पहला स्ट्राइक प्राइस है वो 19,250 का हुआ, और जो दूसरा स्ट्राइक प्राइस है वो 19,200 का हुआ, फिर 19,150 का हुआ, 19,140 का हुआ, ओ 150, 100 का हुआ। तो कहने का मनी मतलब है कि एट द मनी से पहले के स्ट्राइक प्राइस, यानी कि इन द मनी, 19,300 से छोटे स्ट्राइक प्राइस जो उसके अंदर है इन द मनी, वो कौन कौन से है फॉर कॉल ऑप्शन? वो 19,250, 19,200, 19,150, 19,200, ओ 19,100। जितना नीचे चले जाओगे वो हाँ इन द मनी हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। और आउट द मनी आपके कौन कौन से हुए? 19,300 से ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है। यानी कि जो अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। ठीक है। आपका व्यू पॉइंट है मार्केट 19,281 से ऊपर जाएगा, यानी कि मार्केट 19,250 से ऊपर जा चुका है, 200 से ऊपर जा चुका है, 150 से ऊपर जा चुका है, 100 से ऊपर जा चुका है। तो यानी कि ये सारे आपके इन द मनी हो चुके हैं, क्योंकि ये अचीव हो चुके हैं।
अब जो चीज अचीव हो चुकी है उसको आप बाय करोगे तो आपको ज्यादा अश्योरिटी मिलेगी, ज्यादा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी अगर वो उससे भी और ऊपर जाता है। ठीक है। अगर अब मैं 19,350 कॉल ऑप्शन लेता हूं और मार्केट आपका 19,281 पे है, तो यानी कि 19,350 अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो यानी कि आपका आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस हुआ, क्योंकि जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। अब कितने लोगों को समझ आया? 19,400 उससे भी ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया, 19,450, 500, 550, ये डीप आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस हो गए। जो स्ट्राइक प्राइस अचीव हो चुका है वो इन द मनी है, जो अचीव नहीं हुआ वो आउट द मनी है। किस किस को समझ आया भैया बता दो, इससे आसान भाषा में नहीं बता पाऊंगा। तो ये अचीव कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? 19,281 का जो प्राइस है वो 19,250 से ऊपर है या नीचे है, यानी कि 19,250 आ चुका है तभी वो 19,281 पे है। हेमकांत से थोड़ा सा समझ आया? ये जो ग्राफ में हमारे पास जा चुका है उससे देख के बता रहे हैं ना आप, कि 250 ये जा चुका है इससे पहले। यानी कि 19,000 कोई चीज 19,281 पे है तो 19,250 से जी। होके जा चुकी है, बिल्कुल सही। ठीक है। ठीक है ना। तो उन्नीस हजार दो ठीक सौ है। पचास आपका इन द मनी हो गया, क्योंकि अपने को 50-50 के डिफरेंस से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक सिंपल है। सी बात दोबारा बताता हूँ। 19,281 पे इस टाइम मार्केट आपका स्टैंड कर रहा है। ठीक है। अब ठीक मैंने है। आपको बताया कि आपका और मेरा व्यू पॉइंट है कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा। ठीक है। तो हम्म, मैक्सिमम ट्रेडर जो ओके। होते हैं या तो वो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस कंसिडर करेंगे, और जो मुझ जैसे होते हैं वो आपका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कंसिडर करेंगे, और जिनके पास फंड कम हम्म, होता है वो आउट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि 19,281 का एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी क्या क्या है। तो 19,281 का इन द मनी क्या है ये बताओ मेरे को। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू। 19,281 का इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? लो। हाँ जी। 19,250 से जो भी नीचे है वो सब इन द मनी। 19,250 और उससे नीचे जितने भी हैं। तो पहला हो गया अपना 19,250, फिर हो गया अपना 19,200, मैं ऐसे ही रफली मार्क कर दे रहा हूँ। 19,200, फिर 19,150, यही है ना सर इन द मनी फिर? हाँ। ठीक है। और एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो गया? 19,300। बहुत बढ़िया। 19,300 का। और आउट द मनी कौन से हो गए? 350, उन्नीस 400, हजार तीन सौ से ऊपर सब। यानी कि 19,350, 19,400 और 19,450, 50-50 का डिफरेंस देख रहे हैं ना अपने को। तो मोटी मोटी बात ये हाँ। है 19,281 पे मार्केट चल रहा है तो एट द मनी 19,300 हो गया फॉर बोथ कॉल एंड पुट। ठीक है। और 19,281 से नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी हो गए, या 19,300 से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, अब इस तरीके से समझो। एटीएम से नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं वो इन द मनी के हो गए, और जो 19,300 सर से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है जो अभी तक अचीव नहीं हुए हैं वो आउट द मनी है। अब किसको डाउट है? सर ये सिर्फ कॉल साइड के लिए ये बोल दो। ये सिर्फ कॉल साइड के लिए है, पुट साइड के लिए इसका रिवर्स हो जाएगा। सर हम जितना इन द मनी लेंगे उतना हमारा रिस्क कम होता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है ना। होता है लेकिन उतना ज्यादा महंगा आएगा आपका लॉट साइज। पर लॉट आपका नौ हाँ दस हजार 12,000 का आता है। वही जितना महंगा खरीदोगे उतना मतलब रिस्क कम रहता है, प्रॉफिट ज्यादा रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। पर आपको बहुत ज्यादा डीप इन द मनी भी नहीं लेना, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। नहीं नहीं, मतलब ऐसा लगभग 50-100 पॉइंट के डिफरेंस है। हाँ इतना भी चलेगा। ठीक है, 50 पॉइंट का डिफरेंस चलेगा, 100 पॉइंट ज्यादा इन द मनी हो जाएगा। और फिर आपका जो लॉट आपका एट द मनी का 4,000, 5,000, 6,000 का आ रहा है, वो इन द मनी का आपका 10, 11, 12,000 का आएगा एक लॉट। अगर एक्सेसिव फंड है तो ले सकते हो। ठीक है। आपके मार्केट रिवर्स में भी चले जाएगा तब भी बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप डीप इन द मनी में बैठे हो। ठीक है।
बट मैक्सिमम लोगों के साथ फंड का इशू होता है, तो वो एट द मनी या सिर्फ इन द मनी का ही प्रीमियम लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। अच्छा, किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी है। मुझे खुद समझने में इसको 2 से 3 महीने लग गए जब मैं समझ रहा था। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ, बट अब नहीं होता। हाँ जी गाइस, प्लीज स्पीक अप, किसी को कुछ डाउट है इसमें क्या? अगर मार्केट 275 में, 19,275 में, और पुट साइड का लेना है तो 19,250 का लेना पड़ेगा कि 19,300 का लेना पड़ेगा? 19,300 का हो गया आपका इन द मनी, 19,250 का हो गया आपका एट द मनी। ठीक है, वैसे दोनों ही बराबर 25-25 पॉइंट है, लेकिन फिर भी 19,300 का आपका थोड़ा महंगा स्ट्राइक प्राइस होगा एज कम्पेयर टू 19,250। क्यों? क्योंकि 19,250 अभी तक अचीव नहीं हुआ है और 19,300 अभी तक अचीव हो चुका है। नहीं समझे? ठीक है। चलो, पुट साइड के लिए देख लेते हैं। नो वरीज, आ जाओ। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन लग जाएंगे तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में हर चीज नहीं समझनी होती। चलो, अब आपका व्यू पॉइंट है कि 19,281 पे मार्केट है और मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। ठीक है, फॉल करेगा, यानी कि 19,250 पे जाएगा, 19,200 पे जाएगा, 19,150 पे जाएगा। तो यानी कि ये सारे टारगेट जो 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 हैं, ये येट टू अचीव है, कि अभी तक जो हुए नहीं है। आपका व्यू पॉइंट है कि ऐसा होगा, 19,250 भी आएगा, 200 भी आएगा, 150 भी आएगा। लेकिन अभी तक क्या आ चुका है, यानी कि मार्केट फॉल कर रहा है 19,281 से। तो यानी कि 19,300 से नीचे ऑलरेडी फॉल कर चुका है, 350 से ऑलरेडी फॉल कर चुका है, 400 से ऑलरेडी वो फॉल कर चुका है। तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो इससे ऊपर हैं, ये इन द मनी हो जाएंगे फॉर पुट साइड, और जो टारगेट जो येट टू अचीव है वो आउट द मनी हो जाएंगे फॉर पुट साइड। और 19,300 का जैसा मैंने आपको बताया था, ये एट द मनी हो जाएगा फॉर द पुट साइड। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो एक पेज पे ऑप्शन चेन खोल के रखना। ये येलो वाले सारे इन द मनी है और ये वाले आपके आउट द मनी है। आपको क्या करना है, एट द मनी लेना है या फिर इन द मनी लेना है, ओटीएम छोड़ देना है। कॉल के लिए ये येलो वाले सारे इन द मनी है और ये व्हाइट वाले सारे आउट द मनी है। आपको क्या करना है, या तो एट द मनी लेना है या फिर इन द मनी लेना है, आउट द मनी को छोड़ देना है। एज ऑफ नाउ अभी इतना समझो। बाकी प्राइस एक्शन का जैसा जैसा वेट कर, जैसा जैसा काम करने लग जाओगे प्राइस एक्शन पे, अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। एज ऑफ नाउ किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, बट डोंट वरी, और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। नो डाउट। हेमकांत सर कोई डाउट? गुरु कोई डाउट? या फिर गौरव, नॉट येट। लोकेश जी, विकास सागर, विकास, विश्वांश, रोहित, पुष्पा मैम? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। नहीं है ना? होगा भी तो वो बाय द टाइम कवर अप हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ना ट्रिकी है। बट एक बार चीज समझ आ जाए ना, तो कोई भी डाउट नहीं बचता है। डाउट तब होगा जब कुछ समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया नहीं। लोकेश जी, आप 10 दिन बाद क्लास के अंदर आओगे तो कैसे समझ आएगा? तभी 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 मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जब बैच 4 स्टार्ट हो रहा है, आपको डे 1 से चाहिए, मैं चाहता हूँ आप डे 1 से आओ क्लासेस में। डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली। ठीक है ना? हाँ रहेगा उसमें। ठीक है रोहित, मैं सेंड कर दूंगा, डोंट यू वरी। ठीक है, और ये चीजें बार बार रिपीट करूंगा। मैंने आपको क्या बोला, अभी तक सेशन में या जितनी भी क्लासेस हुई हैं, शायद ही कोई पार्ट होगा जो आपको क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, तो ये कोर्स खत्म होते होते ऐसा शायद ही कुछ बचेगा जो आपको समझ में ना आया हो। सब कुछ समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, डोंट यू वरी, चाहे 2-2 3-3 क्लास लेने पड़े। ठीक है गौरव, मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हुआ आपका एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, पता नहीं क्यों होती थी। अब चीजें समझ आ चुकी हैं। ठीक है, चलो फिर से चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ठीक, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मार्केट के अंदर आपके एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके स्ट्राइक प्राइस हैं वो, यानी कि कॉल वाली साइड जो भी है, ये सब आपके रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि आप एक चीज समझो, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका रेजिस्टेंस है, जो राइट हैंड है वो आपका सपोर्ट है। और लेफ्ट हैंड क्या है, यानी कि मार्केट आपका जितना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कॉल ऑप्शन। ठीक है, राइट हैंड क्या बता रहा है, कि मार्केट आपका जितना नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपका सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना?
यानी कि जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां से वो फॉल कर सकता है। यानी कि मार्केट जितना आपका नीचे की तरफ जाना है राइट हैंड साइड से, आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां से वो सपोर्ट ले सकता है। सिंपल सी बात इतना समझो, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि कॉल वाली साइड जो है वो आपके रेजिस्टेंस है, और राइट साइड वाले आपके सपोर्ट है। ठीक है, चलो। यानी कि मार्केट आपका 19,281 से ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले जिस स्ट्राइक प्राइस से उसका सामना होगा वो होगा आपका 19,300। एम आई राइट दिस वे? इतना समझ आ रहा है? यस। ठीक है, 19,281 alright से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले सामना होगा उसका 19,300 पे। और 19,300 पे हम एक्सट्रीम लेफ्ट देखेंगे तो अच्छा खासा आपका एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बोले तो 1,20,000 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, आपकी कॉल राइटिंग हो रखी है। कॉल राइटिंग इन द सेंस कि यहाँ पे आपके बहुत सारे आपके सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, सेलर्स बैठे हैं इन द सेंस, या को बहुत सारे लोगों ने पुट की पोजीशन बना रखी है, या फिर जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है। इतना समझो, यहाँ पे बहुत सारे आपके सेलर्स बैठे हुए हैं इस वाले लेवल के ऊपर। यानी कि जब भी आपका ओपन इंटरेस्ट लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के आसपास होता है, तो वो एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। वहां से एक बार मार्केट फॉल जरूर करेगी, और अगर फॉल करने के बाद फिर वो ऊपर भी जा सकती है, लेकिन एक बार आपको यहाँ से रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। तो यानी कि 19,300 पे जैसी मार्केट आएगी तो वो वहां से फॉल कर सकती है। ठीक है, और वहां पे कोई सप्लाई जोन भी होता है तो वो और ज्यादा फॉल कर सकती है। लेकिन एक बार मार्केट 19,300 के ऊपर 5 से 10 मिनट सस्टेन कर लेती है, सस्टेन इन द सेंस कि थोड़ा टाइम बिता लेती है 19,300 से ऊपर, तो वो 19,350 को भी अचीव करेगी। और 19,350 में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं खड़ा है, तो 19,350 से भी ऊपर निकल सकती है। तो यानी कि फिर जाएगी वो 19,400 पे। 19,400 आपका अगेन एक होल नंबर है 19,300 की तरह। ठीक है, और 19,300, 19,400, 19,500 मोस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू 19,150, 19,250, 19,350। तो जैसे ही 19,400 पे मार्केट दोबारा पहुंचती है, तो एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है जो कि है 2,34,797 का। यानी कि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, और मार्केट के अंदर जितने भी सेलर्स हैं अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं कि वैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा उसे वन साइडेडली हमें फॉल कराना है, गिराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर देख के यहाँ पे आप टारगेट बुकिंग कर सकते हो, अगर जैसे 19,400 से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने तो। ठीक है, आई हैव डाउट 19,221 पे मार्केट क्लोज हुआ है तो, बट इट्स शोइंग 19,310। 19,310 इसलिए बता रहा है क्योंकि रोहित ये डेटा डिलेड होता है, और जो ये डेटा है ये 3 बजे तक का डेटा है, 3:30 बजे तक का डेटा नहीं है। ठीक है, हाँ विकास बोलो। मैं ये कह रहा था सर, जैसे आपने बताया 2,34,000 में यहाँ पे 19,400 पे यहाँ से अपना टारगेट बुकिंग कर सकते हैं, और यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, तो हम यहाँ से पुट की पोजीशन भी बना सकते हैं ना? अगर प्राइस एक्शन दिखता है आपका सप्लाई जोन है तो बिल्कुल बनाओ, आंख बंद करके बनाओ। तो आपको तीन तीन कॉन्फर्मेशन मिल गई। पहले एक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की मिल गई, दूसरा सप्लाई जोन मिल गया, सप्लाई जोन मिल गया फिर तो कुछ है ही नहीं, और तीसरा आपको डेटा भी मिल गया कि यहाँ पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है जो इस मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलने नहीं देगा। यानी कि सेलर्स यहाँ पे बहुत जल्दी तेजी से एक्टिव हो गए, जो इस लेवल से मार्केट को पार नहीं जाने देंगे। ठीक है ना? कॉल इन ऑप्शन का मतलब, जैसे एक ओआई ये दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग, जैसे अभी मार्केट 281 पर है और 2,34,000 यहाँ पे ओआई लगा हुआ है, इट मीन्स कि हाँ, जैसे ये 19,400 पे जाएगा तो वहां पे सेल हो जाएगा उनका। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ओपन ऐसा है। कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत सारे ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं। जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी ये उतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, ये मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलने ही नहीं देंगे ये लोग। अभी मैंने कोई ऑप्शन बाय किया और 19,400 का ले लिया। अभी मार्केट है 281 पे है, मैंने ले लिया 19,400 का। नहीं इट नहीं, मीन्स कि जैसे चार 19,400 सौ पे वो नहीं लेना है। पहुंचेगा, मेरा वो सेल हो जाएगा। नहीं नहीं बोलिए। नहीं सर, गलत समझ रहे हैं आप। 19,400 का पहली बात तो आपको लेना नहीं है, क्योंकि 19,400 आपका हो गया डीप आउट द मनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 19,281 पे मार्केट है तो आपको या तो एट द मनी लेना है या इन द मनी लेना है। यानी कि आपको 19,300 का कॉल ऑप्शन लेना है या फिर 19,250 का कॉल ऑप्शन लेना है। ठीक है, 19,300 का आपने कॉल ऑप्शन लिया है, तो यानी कि मार्केट जितना 19,300 से ऊपर रहेगी उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है,
ठीक है। यानी कि 19,350 पे अगर वो जाती है और 19,350 को वो पार कर जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बड़ा अगला रेजिस्टेंस है वो 19,400 का है। हो सकता है 19,350 के बाद 19,370 या 380 से वो वापसी घूम जाए, लेकिन अपने पास 50-50 का गैप होता है, तो अपन इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो 19,400 पे अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यानी कि अगर आपने 19,300 का कॉल ऑप्शन लिया है, तो आप 19,400 पे अपना टारगेट बुकिंग कर सकते हो या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 19,400 पे बहुत ज्यादा चांस है कि लाइकली टू फॉल, यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कॉल की राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है। कॉल की राइटिंग मतलब कि सेलर्स ने अपनी बहुत बड़ी पोजीशन बना रखी है। नहीं समझ आया सर? समझ आ गया सर, आ गया सर। ये जितना थोड़ा बहुत जो हम ओपन में जो भी हम कॉल या पुट लेते हैं, वो जो ओआई बनता है वो हमारे वाला भी तो पार्ट इसमें दिखता होगा। जैसे मान लो मैंने एक लिया तो एक इसमें क्वांटिटी नजर आती होगी, वही है ना ये ऐसा नहीं कुछ है, और। ऐसा नहीं है, ऐसा, हाँ ये वही है। बट हमारी क्वांटिटी नजर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि आजकल डीमेट अकाउंट के अंदर ऑप्शन ये है कि जो चीज आप लिमिट ऑर्डर पे लगाते हो, जो चीज 100 पे चल रही है और आपका मानना है कि जब 90 पे आएगी तब ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो आप अपने लिमिट ऑर्डर को हाइड कर सकते हो। और इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा अपना गेम यही खेलते हैं, वो अपने बाइंग और सेलिंग ऑर्डर को ना हाइड कर देते हैं। ठीक है? तो जो ऑर्डर हाइड हो गए वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ये अनहाइड ऑर्डर आपको दिख रहे हैं। ठीक है? तो इंस्टीट्यूशन बहुत चालू है यार, वो कैसे ही फंसा लेते हैं रिटेल ट्रेडर को। हाँ विकास बताओ। मैं ये कह रहा था सर, जैसे पुट में क्या कहते हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट इधर ज्यादा होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर तो वो मार्केट सपोर्ट का काम करेगा, वो सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, तो यहाँ से मतलब इधर की साइड जो अगर पुट में होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा, कॉल की तरफ जाएगा फिर मार्केट। हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक है। ओके ओके। चलो, तो 19,281 के आसपास मार्केट टहल रहा है। अगर 281 से अगर वो फॉल करना स्टार्ट करता है, तो पहला हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा जिसका उसे सामना करना पड़ेगा, वो कौन सा होगा जी? कौन सा? तो 50। 250 बिल्कुल सही रोहित। 300 क्यों होगा? पुट की साइड बोल रहा हूँ, अगर मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर रहा है 19,281 से, तो पहला जो स्ट्राइक प्राइस होगा जो एक्ट एज अ सपोर्ट काम कर सकता है वो 19,250 का होगा। और 19,250 पे ठीक ठाक एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ठीक है, 1,07,260 के आसपास का। अगर इस ओपन इंटरेस्ट पे 19,250 के आसपास आके मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाती है, कोई कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बनाती है, डेटा भी सपोर्ट कर रहा है और साथ में डिमांड जोन मिल जाता है, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वन साइडेडली आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन 19,250 अगर वन साइडेड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, फॉल कर जाता है, तो आपको 19,200 को देखना है। 19,200 आपका एक होल नंबर भी और अच्छा खासा ओआई यहाँ पे खड़ा हुआ है। 19,200 पे अच्छा खासा अगर कोई यू कैन से कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बनता है और आपका यहाँ पे डिमांड जोन है, तो अगेन आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है? अगर 200 भी ब्रेक हो गया, फिर तो मार्केट ऐसा गिरेगा कोई बचा नहीं सकता, फिर 19,000 पे ही जाके संभलेगा। क्योंकि फिर बहुत छोटे छोटे ओआई हैं, 35,000, 67,000, 41,000। सॉरी आई मीन टू 250 एड पुट साइड एंड अप साइड गया तो 300 फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली रोइट। नाउ यू आर राइट। ठीक है? अगर इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बाय द टाइम आपको चीजें समझ आएगी, फिर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है? वॉल्यूम्स क्या होते हैं, लेटेस्ट डेट प्राइस को देख के हम कैसे देख सकते हैं, बिड आस्क प्राइस क्या होता है, ये सब चीजें भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना बहुत करूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ लोगों के सर से ऊपर निकल रहा है, ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर कंटिन्यू करूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे हम। बताओ, इससे और आगे समझना है तो मैं समझा देता हूँ, बट मेरा मानना ये है कि कुछ भी ओवरहेड ट्रांसफर ट्रांस निशान, मुझे पता है आपको मजा आ रहा है, स्टॉप। विश्वास बोल रहा है स्टॉप। क्या और क्या कोई हम टॉप वो आवाज? समझ सकते हैं अभी, या उसमें समय लगेगा? टॉप डाउन अप्रोच में सर अभी समय लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच जो आप बता रहे हाँ हैं, क्या वो समझ सकते हैं अभी, या उसमें समय लगेगा? सर, टॉप डाउन अप्रोच भी बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, लंबा तो कुछ भी नहीं है लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो मेरा मानना ये है, अभी एफटीएफ को ही कंटिन्यू करते हैं अगले कम से कम 4 से 5 दिन और।
ये आपको क्लास नंबर 21 है, ठीक है। 20 तक मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जैसा कि मैंने आपसे कमेंट करा था कि 25-26 क्लास के पास आप ट्रेडिंग कर सकते हो विद लाइव मनी, ओ आई मीन विद पेपर ट्रेडिंग, 4 से 5 दिन। फिर आप लाइव मनी से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जब तक टॉप डाउन अप्रोच नहीं खत्म होती तब तक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इतना रुके हो तो 1 हफ्ता और, ठीक है। तो अभी FTF और टॉप डाउन अप्रोच ही कंटिन्यू होगा। आज थोड़ा सा बस मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है यूजिंग टेक्निकल टूल जिसका नाम है ऑप्शन चेन। इसको 1-2 क्लास लेके और ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराऊंगा और चीज़ें बताऊंगा, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसेंगे। इसके अंदर घुस गए तो घुस ही जाएंगे। हम पे इससे भी वर्ल्ड क्लास टेक्निक है, वो है प्राइस एक्शन, सुपर एडवांस प्राइस एक्शन, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये तो बस ये है कि आपकी डबल और ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए कि हाँ डेटा भी आपको सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, और कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न भी बनना है। आंख बंद करके ट्रेड ले लो। ये आपको ड्यूल और ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, सही बताऊं तो आपको। नवीन ये क्लासेस में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं किसी भी चीज के लिए हरी में नहीं हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सब चीजें बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। साइकोलॉजी, अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। आपकी कम से कम 38-40 क्लासेस होंगी, तो उतनी होंगी तो होंगी, किसी भी चीज की जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ। अगर और पढ़ना है तो मैं और पढ़ा देता हूँ, बट मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। क्या कहते हो हिमकांत सर, और पढ़ना है कि और बताऊँ आगे? होमवर्क होमवर्क दे दीजिए। चलो होमवर्क दे देता हूँ। FTF आप 2 दिन लोगों से को खाली अप्लाई, भी बोर हो। देखो होप FTF आप लोगों को अप्लाई करना आ चुका है? नो, पीहू बोलिए नो। ओके, हाँ सुपर ट्रेंड में आगे बताऊंगा निशांत, छोटा सा इंडिकेटर है, आगे बताऊंगा। पीहू कह रही है नो। मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा था, भूल गया, भूल गया। अच्छा हाँ, होमवर्क है आपका, हाँ होमवर्क ये है, और मैं सबका चेक करूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को कल मार्केट क्लोज होने के बाद टाटा मोटर्स, ठीक है, एंड आपका कोई भी जो पसंदीदा स्टॉक है, एक टाटा मोटर होना चाहिए, और एक टाटा मोटर के अलावा जो भी स्टॉक आप पसंद करते हो उसमें आपको कंप्लीट FTF लगाना है। पर मैं चेक करूंगा कि किसने कंप्लीट सही लगाया है, किसने सारे रूल्स को फॉलो करा है, किसके जोन सही मिले हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, ओके सर। टाटा मोटर्स और साथ में जिसमें भी आपका मन कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज है, किसी में भी लगा लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा आपको। तो डेली बेसिस पे न्यू न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो कुछ भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक चीज गई तो दूसरी चीज समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो बाय दिस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, बाय बाय, टेक केयर।